हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोडिंग ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, इन दोनों के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल सेव की हुई है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ HTML, तो हमारा ये सब कुछ आ जाता है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, ये मैंने यहाँ पे दिया टाइटल। अब बॉडी के अंदर जाते हैं हम। अब देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक टैग लगा दीजिए ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे OL, जैसा कि लिखा हुआ है OL हमने टैग दिया। अब जैसा कि आप लिस्ट से तो आप समझ ही रहे होंगे कि हमको यहाँ पे लिस्ट टाइप का कुछ बनाना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे एक टैग दूंगा इसके अंदर लिस्ट का। ठीक है, अब हम इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल। इसके बाद हमने एक और लिस्ट ली यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैपटॉप। इसके बाद हमने एक और लिस्ट ली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेलीविजन। ठीक है, या मैं एक और भी टैग ले सकता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, मतलब एक लिस्ट और ले लेता हूँ यहाँ पे, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टैबलेट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब हम देखते हैं कंट्रोल S से कि क्या होता है हमारा। जाते हैं हम जहाँ पे भी हमने सेव की हुई है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जो भी हमने लिस्ट के अंदर लिखा वो सब हमारा यहाँ आ गया। और हमने किस में लिखा था? ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब कुछ अपने आप ही लिखे आ जाएंगे। तो ये तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट की बात। अब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हमारा सेम है। इसके लिए भी हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग देना पड़ता है UL का। ठीक, इसके अंदर हमें सेम यहाँ पे भी हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक, अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल सेम ये ऊपर वाली ये सब चीजें लिख देता हूँ। मोबाइल लिख दिया मैंने लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और लिस्ट ले लेता हूँ। मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ लैपटॉप। एक और लिस्ट कर लेते हैं क्रिएट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेलीविजन। एक और ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैबलेट। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल S से सेव करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसा दिखेगा। तो अभी हम आ जाते हैं इधर, करते हैं हम रिफ्रेश। ये देखिए, ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब यहाँ पे वो नंबर हमें नहीं देगा। ठीक है, तो हमें मतलब डॉट सा कुछ करके हमें यहाँ पे दिखेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में तो वो हमको नंबर देता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमको ऐसा कुछ देता है। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज है कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको मोबाइल के यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से हमारे पास मोबाइल है, किस किस टाइप के मोबाइल हैं। तो हम अगर इसके अंदर यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी लेना चाहें तो हम वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ले सकते हैं। अब मैं जैसे कि मेरे को लिखना है यहाँ पे किस चीज का फोन है, तो हम पहले तो मुझे लिस्ट देना पड़ेगा यहाँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे सैमसंग। ठीक, एक जैसे मैंने लिया एग्जांपल ले लिया। कंट्रोल S करके अगर हम देखते हैं तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है, तो वो हमको कुछ ऐसी दिखाई देगी। सेम होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी है, हम इसके अंदर अपना ऑर्डर्ड लिस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लैपटॉप के अंदर कुछ भी एक ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर हमें लिस्ट का टैग लगाना है। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ एसर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और यहाँ पे हम लिस्ट ले लेते हैं।
तो एक और लिस्ट ली, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो अब देखते हैं चलकर अपने ब्राउजर में कैसा दिखता है। तो ये हमारा दिखा कुछ ऐसा। हमने यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 2 ऑर्डर्ड लिस्ट ला दिए। तो जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।